लेकिन अब का विद्यार्थी व्हाट्सएप चेक करते करते आता है। हाँ अब वही चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ क्लास में भी अगर आप मोबाइल चला रहा है उसको रख दीजिए तो उसको दिक्कत हो जाता है। जानते एक बात कि संस्कार से संसार जीता जा सकता है और अहंकार से जीता हुआ भी हारा जा सकता है कि ना। तो आप लोगों को अगर माँ बाप जन्म दिए हैं तो गुरु जीवन देते, इसका सही प्रयोग कीजिए। पहले के लड़का जो था ना तो पढ़ के फार्मूला, पहले हम लोग 2 टॉपिक ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे। अब के विद्यार्थी के प्रति हम लोगों को 2 टॉपिक कम पढ़ाना पड़ जा रहा है, इसलिए क्योंकि विद्यार्थी भाग ना जाए। हाँ यही जो सच्चाई है सर। हाँ मैंने जो सच्चाई वो बात बता। हाँ कि पहले टीचर लोग भी बहुत मेहनत करके आते थे क्लासरूम में। हाँ क्योंकि इसलिए कि बच्चे भी बहुत सारे किताब देख के आते थे पहले पढ़ने, क्योंकि बच्चा कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। हम लोग भी पढ़ के बहुत सारे टॉपिक आते थे। पढ़ के पढ़ाना खराब बात नहीं है। इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि हम लोग लाइव क्लास तकरीबन 1 महीने से चला रहे हैं, 1.5 महीना हो गया, लेकिन बच्चे का जो है क्या कारण है, रुझान है कि डेली लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि यही चीज़। हाँ तो सर जो है चलिए जी कुमार सर से बात करते हैं। सर क्या कारण है कि बच्चा जो है लाइव क्लास में इतना होने के बाद ज्वाइन नहीं कर पा रहे? इस पर क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए। लगता है कि यह जो आपका मोतिहारी शहर है पढ़ने वाले छात्रों से वीरान हो चुका है। एक समझिए कि लग रहा है कि मरुस्थल बन गया है, कि पढ़ाई नाम का चीज़ यह ख़त्म ही हो गया है, घोर कलजुग आ गया है। कुछ बच्चे से पूछा जाता है कि भाई आप क्या मैंने कैसे पढ़ाई आपकी चल रही है, तो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या लिए हैं। अब पूछा जाए तो क्या आप कुछ पढ़े हुए हैं, तो कुछ भी नहीं जानते हैं। एक समय था कि बताइए हम लोग एक होता है ना, दीपक जलाकर खोजता था कि जय कुमार सर कहाँ हैं अपने की, जिसे कि अपने करियर को संवार सके, अपने फ्यूचर को संवार सके। कितना लोगों ने कहाँ कहाँ बहुत अपने मंजिल को प्राप्त किया, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर कहाँ पहुँच पाए। लेकिन आज वहीं हम जय कुमार हैं कि जो बात बोल रहे हैं तो ज्वाइन करने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चा तैयार ही नहीं है कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। ये क्या समय आ गया भाई। वहीं मुझे लगता है सर वहीं जो है वो जो है ऑर्केस्ट्रा का नाच हो जाए। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, गांव में नाटक लग रहा है। जानते हैं हमको तो लग रहा है कि आपको इतना घिनौना काम करना पड़ेगा। लग रहा है कि साड़ी पहनकर नाचा जाए तो बच्चा ज़्यादा देखेगा। लेकिन यह पढ़ाने के प्रति उसको नफरत है, करेगा नहीं हम पढ़ाई हमको नहीं चाहिए। जबकि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए वही सार्थक चीज़ है, वही सच्चाई है ना। सच्चाई तो वही है, लेकिन कारण क्या है हमको लग रहा है जानते हैं। दिग्भ्रमित बच्चा हो गया है, अपने पथ से विचलित हो गया है। उसके अंदर क्या आपको माइनिया जो बीमारी आपको, उसका दिमाग जो है अब भ्रष्ट हो गया है। वो गलत संगति के कारण, गलत मोबाइल में तरह तरह के गलत उसमें एक्टिविटी के कारण, और जो परोसा जा रहा है गंदा गंदा चीज़ें परोसा जा रहा है, वो सब चीज़ में उस सबको इंटरटेन बुझा रहा है। और गलत उस पर, क्योंकि देखिए खाते हैं हम लोग, ऐसा चीज़ नहीं है कि केवल खाना खाते हैं, दिमाग भी खाता है। दिमाग क्या खा रहा है, तो आप क्या उसको बुराई चीज़ दे रहे हैं कि अच्छाई चीज़ दे रहे हैं, यह दिमाग भी है। वैसा ही दिमाग बनता है। आप रोज़ रोज़ बुरा चीज़ को लीजिएगा, सुनिएगा, तो आपका दिमाग निश्चित रूप से बुरा बन जाएगा, और क्या बुरे आपको आचरण को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो हमको लग रहा है कि बच्चा में यह गलत परोसने के कारण यह गंदगी फैल गया है, जो पढ़ाई से नफरत कर रहा है। यह नहीं, हमको लगता है सर जो है ना कि आजकल जो है पढ़ाई के साथ जब तक इंटरटेन बच्चे को नहीं कीजिएगा, वो चीज़ आनंद चाहिए, रुचि चाहिए, मज़ा चाहिए। पहले था कि थोड़ा सा टीचर आया, लोग पढ़ा दिया, बोर्ड पे जो है आराम से बच्चा रिस्पेक्ट भी कर रहा है। लेकिन आजकल के ज़माने में सर बच्चा जो है पढ़ाई के साथ अगर इंटरटेन नहीं किया जाए, अब क्या चाह रहा है बच्चा जो है ना, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से चाहेंगे कि आप लोग अपना राय बताइए कि क्या चाहते हैं, कि है ना। एक चीज़ याद रखिए, कभी भी टीचर जो इंटरटेनर नहीं होना चाहिए। इंटरटेनर जो है कभी भी, शिक्षक जो होता है बच्चों के गलतियों को उजागर करने वाला होता है। जब तक टीचर वही सही टीचर है जो उसके गलती को उजागर करेगा, गलती को उजागर करने के दौरान जरूर बच्चा आपसे नाखुश होगा ही। अच्छा टीचर वही है जो टीचर को देखते ही उसको अंदर एक भय शामिल हो जाए, एक रिस्पेक्ट, आदर, आपको उनके प्रति समर्पण, एक आदर रिस्पेक्ट आपको महसूस होने लगे, वही टीचर सही है। लेकिन अगर इंटरटेनर जिस दिन टीचर वह बन गया है तो समझिए वह टीचर का सही गुण उसमें नहीं है ना। तो इंटरटेनर बनना नहीं चाहिए। आप उस तरह नहीं पढ़ाइएगा तो बच्चा है ना ज्वाइन, या तो ऑफलाइन हो या तो ऑनलाइन। यही हो रहा है।
तो आज बताइए, सफलता अर्जित करने के लिए एक टीचर बनना पड़ेगा। इंटरटेनर बनने से आपको कभी बच्चा आपको सफल नहीं हो सकता है। सफल होने के लिए एक टीचर बनिए, एक गुणवान टीचर से। आप हम लोग भी पढ़ते थे, पहले मैथमेटिक्स के जो सर होते थे, थोड़ा सा लगता था उनको देखकर आदमी को थोड़ा अंदर से भय होता था, एक अंदर से एक रेस्पेक्ट होता था। पहले का जमाना अलग था, आज सर दौर लेकिन आज लग रहा है कि कोई रेस्पेक्ट नहीं है। कोई आप बताए कि आ रहे हैं, हम ऐसा भी बच्चों को हम देख रहे हैं कि हम आ रहे हैं, चेयर पर बैठा रह रहा है आज। हाँ, बैठा रह रहा है आज। अभी भी हम, हमारे प्रिंसिपल साहब है एमएन हक साहब, हम लोग उनसे बताए, पढ़े भी हैं, वहाँ पर उनके साथ पढ़ाए भी हैं। अभी भी चाहिए कि जब तक हम वहाँ पर जाएंगे हम अभी तक खड़े रहेंगे, जब तक वो नहीं ऑर्डर करेंगे कि बैठो तो हम नहीं बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। अभी भी मेरा ना, कहीं भी कोई भी टीचर हो तो अब इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं। अभी भी जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए। आज वही सफल, अभी तक हम कहें वही आदमी ही सफल हुआ है। जो आदमी टीचर को देखकर रेस्पेक्ट नहीं किया वो कभी भी अपने ज़िंदगी में सफल हो ही नहीं सकता है। सर किसी विद्वान ने कहा है कि मैं जीने के लिए माता पिता का ऋणी हूँ, अच्छे जीने के लिए गुरु का ऋणी। गुरु का एकदम सही बोले, एकदम सही, परफेक्ट है इस चीज को। बच्चा जो है, भले माता पिता तो जन्म ही ना दिया केवल, लेकिन E to Z जो है आपके गुरु जी माँ बाप जो जन्म दिए हैं तो गुरु जीवन देते हैं। सबसे पहले आप सब बताइए कुछ बच्चे को क्या सबसे पहले तो ये बात है कि पहले के गुरुजन और अब के गुरुजन में भी बहुत फर्क है, और विद्यार्थी में भी फर्क हो गया है। अब देख लीजिए, इस तरह की पहले के ज़माने में जो विद्यार्थी होते थे, क्लास के बाहर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो निकाल के किताब कॉपी देखते रहते थे कि क्लास में जाए तो कब टीचर हमसे कुछ पूछ दे। बहुत सही बात है। लेकिन अब का विद्यार्थी व्हाट्सअप चेक करते करते आता है। हाँ वही चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ क्लास में भी अगर आप मोबाइल चला रहा है उसको रख दीजिए तो उसको दिक्कत हो जाता है। जानते एक बात कि संस्कार से संसार जीता जा सकता है और अहंकार से जीता हुआ भी हारा जा सकता है कि ना। तो आप लोगों को अगर माँ बाप जन्म दिए हैं तो गुरु जीवन देते, इसका सही प्रयोग कीजिए। पहले के लड़का जो था ना, तो पढ़ के फार्मूला, पहले हम लोग 2 टॉपिक ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे। अब के विद्यार्थी के प्रति हम लोगों को 2 टॉपिक कम पढ़ाना पड़ जा रहा है, इसलिए क्योंकि विद्यार्थी भाग ना जाए। हाँ, यही जो सच्चाई है सर। हाँ, मैंने जो सच्चाई वो बात बता। हाँ, कि पहले टीचर लोग भी बहुत मेहनत करके आते थे क्लासरूम में। हाँ, क्योंकि इसलिए कि बच्चे भी बहुत सारे किताब देख के आते थे पहले पढ़ने, क्योंकि बच्चा कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। हम लोग भी पढ़ के बहुत सारे टॉपिक आते थे। पढ़ के पढ़ाना खराब बात नहीं है। तो हाँ, टीचर देखिए, अगर टीचर, वकील, अगर मास्टर, डॉक्टर अगर ये किताब छोड़ दे तो समझिए कि दुनिया भ्रष्ट हो सकता है। तो पहले के गुरुजन जब डंडा उठाते तो उस समय अपराधी पैदा नहीं होता था, लेकिन अब के गुरुजन डंडा नहीं मोबाइल उठाते हैं, जिसके कारण अपराधी इतना पैदा हो रहा है और संस्कारहीन हो गया। तो हम क्या कहें समाज को, आप लोग सोच सकते हैं। तो यही सूचना दे रहे हैं कि पहले जैसा अगर बनना है, अगर देखिए अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको संस्कार चाहिए। अगर संस्कार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। संस्कार, आप बताइए, इतना स्काई क्लासेस, हर चीज आपको दिया जा रहा है पीपीटी के माध्यम से, हर चीज आपको पीडीएफ, आपको सब चीज दिए जा, हर चीज आपको दिया जा रहा है। तो आपको दिक्कत है इस बात को, लेकिन लड़का सब इस तरह के है नहीं। अगर प्री बोर्ड का एग्जाम देने गए होंगे आप लोग, तो आप लोगों का औकात मालूम चल गया होगा कि अगर नहीं पढ़ रहेंगे तो कुछ होने वाला भी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चे के प्रति। जो है ना, हम सोच रहे हैं कि बच्चा अब जो है एक्टिव होगा इस पढ़ाई के प्रति, लेकिन समझ नहीं आ रहा है सर। ठीक है, जितना आदमी खर्चा किया, क्या मतलब उसका रिजल्ट जीरो है ना, मतलब जो क्या था बच्चों के लिए, जो हम इतना खर्च किए कि हाँ बच्चा कम से कम इतना ज्वाइन कर, 2-3 लाख रुपया खर्चा करके जो बच्चों के लिए, जहाँ इसके बच्चे के प्रति कुछ अच्छा करे। ठीक है, जब सीट बनवाया जा रहा है उसमें भी नहीं आ रहा है, क्लास पढ़ाया जा रहा है उसमें भी नहीं सीरियस होकर पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उसमें भी, तो पढ़ेगा कैसे बताइए। गांव देहात में जाइए तो अभी भी तो पता है कि लोग मोरई टाटी में बैठा कर पढ़ा रहा है लोग, बच्चा सर मैट्रिक तक बच्चा पढ़ रहा है, मैट्रिक के बाद सर गार्जियन वो बच्चा खुद हो जा रहा है। विद्यार्थी आ रहा है, देखिए मैट्रिक तक इसलिए डर है सर, गोलथारी में बताया कि जाकर बच्चा वहां सर मैट्रिक तक इसलिए डर है कि सर, हम एक जगह गए थे तो खाली ऊपर टाटी लगा हुआ था। अरे बहुत सारा क्या कहते हैं हम बता रहे हैं ना, घूम दे। हाँ, वहीं बचा रहे थे, यहाँ पर यहाँ पे चाहिए एसी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बताइए। तो जो पढ़ाई खत्म हो गया, वहाँ पंखा तक नहीं है। लेकिन सर अब क्या कहा जाए ना, बच्चे को हम यही कहेंगे। लेकिन गांव में जानते हैं सर यहाँ बिगड़ने के पीछे का रीज़न क्या है, कि मोतिहारी से जितने सारे अगल बगल के बच्चे हैं सर, तुरंत घर है, वो जो किताब उठाया छुट्टी हुआ सर, हाँ तो घर भाग जा रहा है।
पहले क्लास ही खुलेगा नहीं, पहले छुट्टी के बारे में पूछेगा, अब छुट्टी होगा कब? सर इस तरह मतलब अब पर्व है, त्योहार, अब देखिए नहान तक सर लिख के रख लीजिए, बच्चा का जो फ्लो जो है नहीं बन पाएगा। आप लोग कहेगा कि मास्टर सिलेबस नहीं खत्म करते हैं। सिलेबस कैसे सर, सिलेबस कैसे खत्म होगा अब देश में? आता है 6 महीना पढ़ाई और 6 महीना छुट्टी हो, तो कहाँ से हो जाएगा? उसमें बरसात है तो बरसाते हो रहा है, गर्मी है तो गर्मी है, ठंडा है तो ठंडी लग रहा है, फिर साटा बना जा रहा है। इधर साइंस ऑर्केस्ट्रा वाला चलिए, हमको लगता है कि लेके सब साइंस ले रहा है। आदमी को बताए कि तो हंस नहस कर दिया है। ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम तक बहुत बड़ा हाँ सोच, हाँ सर एक सर याद है सर, एक बच्चा आया था, कह रहा है सर एनडीए की तैयारी करना है आपको। हाँ तो हम कहेंगे बाबू तुमसे एनडीए नहीं होगा, तुम इंग्लिश में एबीसीडी कुछ भी नहीं उसको लिखने आता था। कह रहे सर हम जितना मन कर जितना कहिए उतना मेहनत करेंगे। तो हम कहें बाबू तुम एयरफोर्स कर लो, नेवी कर लो। कह रहे ना सर वहीं करेंगे। हम कह दिए ना तुमसे है ना ये नहीं हो पाएगा, तुम आराम से अभी जो अब इंटर में आके सर वो है ना कुछ भी उसका जीरो है बेस, और आके एनडीए की तैयारी करना सर एनडीए होगा, दलपति कौर है इसी तरह तो है ना, तो बच्चा भाग गया, छोड़ दिया। बताइए सर सच्चाई बता दीजिएगा तो भाग ही जाएगा आपका, आपका उफाने नहीं रहेगा, आपका जाके शिकायत करेगा। ये ऐसा जमाना हो गया है, आप ही में फॉल्ट। सच कहिए और अलगा रहिए। नहीं एक मतलब जो है सर, एक हम कहते हैं बच्चे को बार बार कि नंगे घूमना फैशन हो जाएगा, कि नंगे घूमना फैशन हो जाएगा और सच बोलने वाला दुश्मन हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया तो इंडिया है, अपना बिहार भी 20 से 30 साल में लंदन हो जाएगा। तो ये जमाना जैसे चल रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है क्या जो है। तो आप लोग जो यही कहेंगे कि अभी भी समय है, अभी सर कुछ बीता हुआ नहीं है क्या सर? अभी समय है, सूरज चांद को नीचे उतार सकते हैं अगर आप में क्षमता है हाँ तो। अभी, लेकिन अभी से अब जो लेट करेंगे तो यहाँ से गड़बड़ होने वाला है। यहाँ से अगर नहीं किए, यहाँ से आप सीरियस नहीं हुए, आप अगर नहीं लाइव क्लास ज्वाइन करते तो कम से कम अपने से क्वेश्चन बैंक बनाकर सीट प्रैक्टिस कीजिए। संभव नहीं है। ठीक है, बच्चा बताए कोई नादान है, वो सब क्या जानता है, लेकिन नहीं कीजिएगा। लेकिन हाँ अब मतलब लगता है कि नहीं हम बहुत अब अपने आप को बहुत ज्यादा पर है तो कहाँ देख रहे हैं बताइए, लड़का उस टाइप से नहीं है। कोई बच्चा आकर कहता है सर उसके पीछे इतना सारा टीम वर्क है, तो जानता हुआ तो कुछ नहीं, तो फिर क्या कुछ नहीं है, कुछ क्वालिटी जीरो है। 2 साल में आके विद्यार्थी यहाँ बर्बाद होके चला जाता, लेकिन आबाद नहीं होता। पूरा ब्लेम जो टीचर पे आएगा। आप पूरा कहेगा मोतिहारी में पढ़ाई नहीं, अरे तू पढ़ता कब है? आज कोचिंग खुला हुआ, विद्यार्थी आए नहीं किया, पूरा ग्रुप में मैसेज हो गया। तब विद्यार्थी गार्जियनों भी उस तरह है कि जब बच्चा गार्जियन पता नहीं है कि हाँ माने गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि बच्चा हमारा बार बार घर क्यों आ रहा है, जाओ मोतिहारी में पढ़ो, तबे ना पता चलेगा उसके रिजल्ट के बारे में। एग्जाम का भी पैटर्न थोड़ा चेंज होना चाहिए, तब मजा आता है। बच्चा जब फेल करेगा सर तब मालूम इधर ऐसे ही पास हो जा रहा है। इतना ना भगवान सब दुआ दें, हम दुआ करें कि भाई ये जो क्वेश्चन एक बार 50 तब पता माहौल बदलेगा। ये ऑब्जेक्टिव दोगुना करके, क्वेश्चन की संख्या दोगुना करके सर जो है ना ये सब पैटर्न अच्छा को दिग्भ्रमित हो गया है, सोच रहा ऐसे ही पास हो गया। चलिए आप लोग जुड़िए जो है, और हम विशेष हम क्या कहेंगे फिर जो है, लेकिन हाँ मिलेंगे बहुत जल्द।